दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई। बॉडीज जिसके अंग नहीं थे और ट्रेन ट्रैक पर कोई नहीं। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे मैंने मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था। ये कहा पैसेंजर अनुभव दास ने, जो इंडिया के वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्सीडेंट से बच गए थे। करीब 300 लोगों की मौत हो गई है और 800 लोग घायल है। प्रधानमंत्री खुद एक्सीडेंट साइट पर आए, बाकी की ट्रेनों को डिले कर दिया गया और न्यूज़ चैनल वाले वहां पर क्या कवर कर रहे थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, किसने गलती करी। तो चलिए ऑफिशियल रिपोर्ट से जानते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। ये देखिए जो प्रधानमंत्री को एक मीटिंग के दौरान दिखाया गया। ये एक सिमुलेशन है उस ट्रेन एक्सीडेंट का जो उड़ीसा के बहानगा स्टेशन में हुआ। इस स्टेशन में दो मेन लाइन ट्रैक है, एक है अप मेन और दूसरी डाउन मेन। इन दोनों मेन लाइन ट्रैक्स पर दो ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है और दोनों मेन ट्रैक के साइड पर दो लूप ट्रैक है। ये ट्रैक तब काम आती है जब एक ट्रेन को साइड पर करके दूसरी ट्रेन को हमें आगे भेजना हो। ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रैक की अप मेन लाइन पर चल रही थी, इसे आगे भेजने के लिए एक धीमी मालगाड़ी को बोला गया कि वो लूप लाइन में रुक जाए। इस मालगाड़ी में था आयरन ओर। उसी समय 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस जो बंगाल के हावड़ा की तरफ जा रही थी, वो मेन डाउन लाइन पर चल रही थी। ट्रेन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है उसकी स्पीड और ट्रेन किस ट्रैक पर चल रही है वो। और ये दोनों चीजें अलग सिस्टम से चलती है। उसमें स्पीड की जिम्मेदारी होती है ट्रेन के ड्राइवर की, जिसे कहा जाता है लोकोमोटिव पायलट। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की परमिटेबल स्पीड थी 130 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का जो स्पीडोमीटर निकल के आ रहा है उससे पता चल रहा है कि ये ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने कहा कि हमें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। ये ट्रेन अपनी अप लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली जाती है, जहाँ पर पहले से एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी जिसमें था आयरन ओर, जो कि बहुत भारी होता है। इस वजह से सारा इम्पैक्ट आ जाता है कोरोमंडल एक्सप्रेस के ऊपर। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। वैसे तो कोरोमंडल एक्सप्रेस की कोचेस में लगा है LHB कोचेस, जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि वो पलट ना जाए, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट था और सारा इम्पैक्ट ही इस ट्रेन के ऊपर आ गया। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं। यहाँ पर काफी सारे कोचेस थे जो पलट गए और मेन डाउन लाइन ट्रैक पर भी चले गए, जो कि उसी समय यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही थी। तो आगे के कोचेस तो निकल गए, लेकिन लास्ट के जो दो डब्बे बचे थे उस डब्बे पे जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे वहां पर जाके टकराए। वो इम्पैक्ट इतना मेजर था जिसके कारण वो दो कोचेस भी पलट गए। यहाँ पर ये पूरे एक्सीडेंट का कारण था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो अपनी अप लाइन छोड़कर लूप लाइन में जाके वहाँ पर खड़ी हुई गुड्स ट्रेन पर जाके टकराई। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपनी मेन ट्रैक छोड़कर लूप लाइन में गई क्यों? यहाँ पर गलती किसकी थी? ट्रैक चेंज करने वाली ऑटोमेटिक सिस्टम की गलती थी या फिर किसी और की गलती? ये तो अभी तक नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है कवच सिस्टम को लेकर। अभी ये कवच सिस्टम है क्या? जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल पे ना रुके या तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने वाली हो, तब ये सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और ट्रेन के अंदर ब्रेक्स लगा देता है। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है। ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। लेकिन ये सिस्टम सारी ट्रेन में अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सुधांशु मनी जी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि यहाँ पर कवच सिस्टम होती तब भी ये ट्रेन एक्सीडेंट रुक नहीं पाता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। इस ट्रेन एक्सीडेंट में जो घायल था उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पर इतने सारे लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ
तो हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई कि वहाँ के युवाओं और बाकी लोग हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए। किस लिए? ब्लड डोनेशन के लिए। और देखते ही देखते काफ़ी सारा ब्लड डोनेशन उस टाइम पे हो गया। ये दिखाता है कि अपने भारत में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमारा भारत आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये ट्रेन ट्रेजेडी के बारे में सही जानकारी मिल सके।